हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हृति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैसे हमने जो है ग्रिड व्यू के अंदर डेटा को फिल्टर करना है विद द हेल्प ऑफ चेक बॉक्स बेस्ड सर्चिंग। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट का हेडिंग है सर्च और फिल्टर डेटा इनटू ग्रिड व्यू यूजिंग चेक बॉक्स सिलेक्शन। तो ये मेरे पास जो आप कंट्रोल देख रहे हैं वो चेक बॉक्स है। तो इनकी हेल्प के साथ मैं आज सर्चिंग करूँगा अपने ग्रिड व्यू के अंदर। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा कोई भी सिटी, जैसे मैंने पहले सिलेक्ट की अमृतसर, तो इसको मैं सर्च करता हूँ। तो ये देखिए अमृतसर के रिगार्डिंग जितना भी डेटा मेरे टेबल के अंदर है वो सारा डेटा आ जाएगा। अगर मैं इसके साथ जलंधर भी कर देता हूँ चेक, तो ये देखिए अमृतसर का डेटा तो आया ही आया। ये देखिए अमृतसर का डेटा तो आया ही आया, उसके साथ में जलंधर का डेटा भी आ गया है। तो अगर मैं दिल्ली को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए जलंधर, दिल्ली, अमृतसर तीनों सिटी मेरे पास फ़िल्टर होके आ चुके हैं ग्रिड व्यू के अंदर। अगर मैं इन दोनों में से अकेला दिल्ली को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको सर्च करता हूँ, तो ये देखिए ये डेटा मेरे पास जो दिल्ली का है वो अकेला फ़िल्टर होके आ गया है। अगर मैं दिल्ली और अमृतसर कर लेता हूँ, तो ये देखिए दिल्ली और अमृतसर। तो ऐसे आप भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो चेक बॉक्स बेस्ड सर्चिंग है ग्रिड व्यू के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। मगर अप्लाई करने के लिए आपको ये वाली एग्ज़ाम्पल को समझना पड़ेगा। तो काफ़ी इजी एग्ज़ाम्पल है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने ये वाली सर्चिंग जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करनी है। तो आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सिमिलर टू दिस एग्ज़ाम्पल। सबसे पहले ऐड करते हैं एक नया वेब फॉर्म। यहाँ पे वेब फॉर्म का कोई भी नाम लिख सकते हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो इसके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। सबसे पहले टूल बॉक्स में से एक लेबल को इंसर्ट करते हैं। इस लेबल का जो प्रॉपर्टी या टेक्स्ट प्रॉपर्टी उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा हरिति स्टडी हब। अब फ़ॉन्ट में जाकर इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जस्ट ये मैं प्रमोशन के लिए चैनल की यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ प्रोजेक्ट का सर्च और फिल्टर डेटा इनटू ग्रिड व्यू यूजिंग चेक बॉक्स बेस्ड सर्चिंग। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टेबल को इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं टेबल एक इंसर्ट करता हूँ। जस्ट अपने प्रोजेक्ट को ज़्यादा जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। 2 रोज़ और 2 कॉलम। तो इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, सिलेक्ट सिटीज़। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टूल बॉक्स में से चेक बॉक्स बटन को यूज़ करूँगा। यहाँ पे चेक बॉक्स एक, जितने भी आप चेक बॉक्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं 3 चेक बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यूज़ है 3 तरह की है सिटीज़ की वैल्यू, एक अमृतसर, एक जलंधर और एक दिल्ली। तो यहाँ पे मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखूँगा अमृतसर। दूसरे में लिखते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जलंधर। और इसी तरीके से थर्ड वाले में लिखेंगे दिल्ली। तो यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, सर्च वाला बटन। तो इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। तो इसके सर्च बटन के ऊपर भी मैं लिख देता हूँ सर्च। तो इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अट्रैक्टिव करने के लिए प्रोजेक्ट को।
तो इस टेबल का भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो इसका जो बीजी कलर है उसको मैं येलो कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे अब ग्रिड व्यू को इंसर्ट करते हैं। तो जो सॉरी, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो ग्रिड व्यू को अभी आपने कॉन्फ़िगर नहीं करना। सबसे पहले इसका फॉर्मेट जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जो बना बनाया फॉर्मेट है वो यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है ग्रिड व्यू की, वो कोडिंग के थ्रू ही करनी है, क्योंकि हमने जो डेटा है वो फ़िल्टर करके डिस्प्ले करवाना है। इसलिए हम बटन के ऊपर जो सर्च बटन है इसके ऊपर कोडिंग करेंगे। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करने से इसकी जो कोड विंडो है ये हमारे पास आ चुकी है। तो इसके क्लिक इवेंट के ऊपर हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग ऑलरेडी मैंने की हुई है। ये सारी कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये कोडिंग की हुई है। तो मैंने एक फ़िल्टर डेटा वैसे स्ट्रिंग लिया हुआ है। तो बाद में मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर चेक बॉक्स 1 को चेक किया हुआ है, कैसे आपने ये अमृतसर के साथ में जलंधर को अटैच करना है या दिल्ली को अटैच करना है। तो सबसे पहले इसमें जो है हमने दो नेम स्पेसिस यूज़ करनी है, एक डेटा, क्योंकि हम जो सारा कोडिंग है वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एक करनी है सीक्वल काइंड। तो दो ज़रूर आप याद कीजिएगा, नेम स्पेसिस, एक डेटा सिस्टम डॉट डेटा, एक सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ऐसे पहले तो ये वाली कोडिंग आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये कोडिंग पहले तो आप नोट डाउन कर लें। ये जस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ की है क्योंकि मैंने एक क्वेरी यूज़ की है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर सिटी इन क्लॉज के साथ मैं जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे पास करूँगा वो उसकी सर्चिंग करेगा अपने टेबल के अंदर। तो जो ये फ़िल्टर डेटा है ये यहाँ से बनेगा, इस कोडिंग से बनेगा। तो आप भी इसको नोट डाउन कर लें, इस कोडिंग को वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें, मगर मैं इस कोडिंग जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये मेरे पास सिंपली जो है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए कोडिंग है। तो लास्ट में मैंने जो भी मेरा डेटा सेट फिल हुआ है डेटा के साथ, उसको मैंने ग्रिड व्यू के डेटा सोर्स के साथ बाइंड अप कर दिया है डेटा बाइंड की हेल्प के साथ। तो ये थी मेरी कोडिंग। तो आइए चलते हैं प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। मगर प्रोजेक्ट को रन करने से पहले आपको एक बार मैं डेटाबेस भी दिखा देता हूँ कि कैसा डेटाबेस मैंने यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ बैकएंड के लिए वो है SQL सर्वर 2005। तो मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको SQL सर्वर के साथ जो डेटाबेस के रिगार्डिंग टास्क परफॉर्म करनी होती है वो काफ़ी इजी होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। तो ये जो मेरे सर्वर का नेम है विकास PC SQL एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में डेटाबेस के अंदर जो मैंने डेटाबेस यूज़ किया है वो है स्टूडेंट डेटा। तो इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है स्टूडेंट इन्फो। तो इसका एक बार डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट ये है मेरा डिज़ाइन। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 4 फील्ड्स मैंने यूज़ किए हैं। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। तो ये देखिए मैं ऑलरेडी एंटर किया हुआ है ये डेटा। 3 सिटीज़ मेरे पास मेन है, एक दिल्ली, जलंधर और अमृतसर। तो आइए चलते हैं प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो उन्हीं 3 सिटीज़ को मैंने चेक बॉक्स की हेल्प के साथ यूज़ किया है सर्चिंग के लिए। तो उसको रन करते हैं। तो स्टूडेंट जो मेरा प्रोजेक्ट है वह रन हो चुका है। तो प्रोजेक्ट का हेडिंग तो आपको पता ही है, डेटा को सर्च करना, फिल्टर करना ग्रिड व्यू के अंदर विद द हेल्प ऑफ चेक बॉक्स बेस्ड सर्चिंग। तो यहाँ पर मैं अमृतसर का सर्च करूँगा, पहले डेटा अमृतसर का डेटा आ गया। अब जलंधर का सर्च करके देख लेते हैं, जलंधर का डेटा आ गया। अब दिल्ली का डेटा सेलेक्ट करके देखते हैं, दिल्ली का डेटा आ गया।
तो अब तीनों का डेटा सेलेक्ट करके देखते हैं। ये तीनों का डेटा मेरे पास जो है फ़िल्टर होके आ चुका है। तो आज आपने सीखा कि कैसे आप इतने इजी वे के साथ इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल एग्जांपल है, क्योंकि जितने भी हम ASP.NET के अंदर कॉलेजेस या अपने स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनमें काफ़ी यूज़ होता है इस तरह की सर्चिंग वाला फीचर। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो हमारा जो यूट्यूब के ऊपर चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो डे बाय डे वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहेंगी और ऐसे ही आप ASP.NET सीखते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो कोई भी अच्छी लगती है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। तो ऐसे ही हमारे चैनल्स के ऊपर ASP.NET और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वीडियो ट्यूटोरियल आप देखते रहें।